अब म्यूचुअली का मतलब है कि ए और बी आपस में अकर नहीं कर रहे। ए और बी आपस में, इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम है। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल के साथ बताया था कि फर्ज करें कि एक ए इवेंट है और ए इवेंट जो है वो आपके पास है 1 3 5। एक बी इवेंट है वो आपके पास है लाइक 2 4 एंड 6। अब मुझे बताएं कि ए और बी में कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम है? नो। नो सर। इफ देन ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब मैंने आपको कार्ड्स की एग्जांपल स्लाइड्स में लिखी हुई है कि ऐसे दो इवेंट्स जो आपस में अकर नहीं करते, लाइक रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स। सो रेड और ब्लैक इंटायरली डिफरेंट है। इसी तरह मैंने सेट्स की लैंग्वेज में आपको बता दिया कि दो सेट ए और बी आपस में बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ए और बी क्या है? म्यूचुअली है आपस में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि मेरे पास है नॉन म्यूचुअली के लिए। अब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं कि आपके पास ऐसे इवेंट जिनमें ए और बी के दरमियान में आपके पास कोई ना कोई चीज कॉमन हो। लाइक आपके पास एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले, सेम उसी तरह ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरे पास फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, क्या सिनेरियो है? क्यों? कि जब आपके पास ए और बी में कोई चीज कॉमन होगी। अब कॉमन क्या हो सकती है? लाइक अगर मेरे पास कोई एक इवेंट है ए और वो है 1 2 3 और एक इवेंट बी है, सपोज करते हैं 3 4 एंड 5। अब मेरे पास ये दो इवेंट जो है मेरे पास ए और बी, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 3 सर। जब 3 कॉमन है तो आपके पास ये जो सिनेरियो है इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन है दो इवेंट्स के दरम्यान में, तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों इवेंट जो है वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें इंटरसेक्शन बी आएगा। लाइक ए इंटरसेक्शन बी की एक वैल्यू आएगी जो कि मेरे पास क्या है? 3 है, राइट। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड करने लगा। मुझे बताएं ए में कितने इवेंट्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3, 3 वैल्यूज हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ जी, और सैंपल स्पेस यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यूज हैं? 5। अब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ f। टोटल। जी बिल्कुल। अब a की कितनी वैल्यू सर ये सैंपल स्पेस 5 कैसे? क्योंकि s जो है वो सैंपल स्पेस 5 नंबर्स हैं। ये देखे ना, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, इसलिए 5। सर जी सर किसी क्वेश्चन में जो सैंपल्स यस यस दी नहीं होती। मैं आपको ना आज बुक से कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, आपको थोड़ी सी जो हेजिटेशन वो खत्म हो जाएगी, ठीक है सर? अब जैसे 3 कॉमन है तो हम इसको 3 को एक टाइम ही करेंगे मेंशन? जी बिल्कुल। अभी आपको क्वेश्चन तो पूरा समझ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। मैं अब कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको डिफरेंट करने के लिए, कि आपके पास सबसे पहले ए में देखें कितने वैल्यूज हैं? 1 2 और 3 वैल्यूज हैं। तो अब आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 5। क्यों 5? मेरे पास n ऑफ s है। इसी तरह मैं एक और वैल्यू जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, वो भी सेम यही आएगी, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं 1 2 3, तो ये भी 3 बाय 5 ही आ जाएगा। अब एक और चीज आ गई जो कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की। ये इंटरसेक्शन है, ये सही आ रही है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब आपके पास इंटरसेक्शन कितनी वैल्यूज हैं? जस्ट एक है, 3 ऐसा है जो कि ए और बी में मौजूद है, ऐसे ही है ना।
ये सिर्फ ये 3 है ये वाला, तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गई, बी भी आ गई। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्स लाइक सॉरी यूनियन है ये यूनियन बी। अब मेरे पास सबसे पहले क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 3/5। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है प्लस 3/5, फिर -1/5। अब इसका एलसीएम लें 5 आ जाएगा, और 3 + 3 6 -1 बताएं 5, तो ये आपस में कट जाएगा और आंसर क्या आ गया 1। तो ये इसका आंसर है बस। सर ये 1/5 कैसे आया? 1/5 ये ऊपर अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर, एक मिनट, लाइक 5 ये आप देख रहे हैं, लाइक एक मिनट ठहरें, वो रेज का बटन दब गया, ये 5 है। ये कैसे आया वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखें, ये आपके पास 3 एक ऐसा नंबर है, ये लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। सिर्फ 3 ऐसी वैल्यू जो ए और बी दोनों में मौजूद है, ऐसे ही है। जो भी इंटरसेक्शन होगा वो आपके पास 1 वैल्यू है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल 5 है 5 में से, इसलिए वो 1/5 आया। जी सर, थैंक यू। इंटरसेक्शन बी। जी सर। नेक्स्ट आप ये आंसर आ गया। अब ये जो मैंने करवाया इसका मेथड का नाम है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये सेम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए भी हो सकता है कि अगर ए और बी में कोई चीज कॉमन नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, म्यूचुअली आ जाएगा, सिंपल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मैं क्वेश्चन आगे फर्दर बढ़ रहा हूँ और वो आपको बता रहा हूँ कि इसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर किसी ने नोट करना है तो प्लीज अभी आप नोट कर लें, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये लास्ट पे जो आपने प्रोबेबिलिटी इनटू ए राइट किया है, अब पहले आपने प्रोबेबिलिटी इनटू ए यूनियन बी। सॉरी ये गलती से हुआ है, ये गलती से हुआ है। ये सिर्फ ए नहीं है, ये आपके पास है ए यूनियन बी। एक मिनट मैं इधर से मार्कर पकड़ रहा हूँ। ए यूनियन बी है, सॉरी ए नहीं है, क्योंकि हम इसको 2 इवेंट्स के लिए यूनियन निकाल रहे हैं। आप कोई और क्वेश्चन है? सर सैंपल स्पेस खुद हमने डिटरमाइन करनी है, वो दी जाएगी। अभी मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको 1-2 करवा देता हूँ, तो आपकी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है? यस सर, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दो। अभी मैं रिमूव कर दूं इसको? जी सर। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट वाला। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी है। मल्टीप्लिकेटिव लॉ में एक आपके पास आता है फॉर लाइक सॉरी कहाँ चला गया? जी आगे मेरी क्लास हो रही है। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास प्रोबेबिलिटी इस तरह दी जाएगी, ए एंड, याद है मैंने आपको बताया था कि एंड आ जाता है तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, और अगर आपके दरमियान में और आ जाता है तो एडिशन आ जाता है।
अब अगर ये सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब ये जो एंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज मैंने लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी कि अगर यहाँ पे और है तो आपके पास यूनियन आ जाएगा, अगर यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है जी। अब जी सर। इस सिचुएशन में आप आगे फर्दर जब आप सॉल्व करते हैं फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, तो फिर आपके पास कोई भी दो इवेंट्स हैं, लाइक एक ए इवेंट है, वो कोई भी ऐसा इवेंट है लाइक 1 2 है, और एक बी इवेंट है और वो है लाइक 5 and 7 या समथिंग लाइक। अब ये ए और बी आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। जब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप सैंपल स्पेस भी एक लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस सपोज 1, वो सेम लिख देते हैं 3 4 and 5। सो ये मेरे पास n इसकी वैल्यू कितनी है 5, और इसमें n की वैल्यू b की कितनी है, इसमें 2 है, और इसमें आपके पास n ऑफ s 2 है, सॉरी n ऑफ a के नंबर्स 2 हैं, b के 2 हैं, n लाइक सैंपल स्पेस जो कि s है उसके 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं लाइक a के लिए, तो a की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5 और b की प्रोबेबिलिटी होगी अगेन 2/5। ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर हम पुटिंग करते हैं, तो अब इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, बस इतनी सी बात है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब ये सर ये 2/5 कैसे है, सैंपल स्पेस तो 4 नहीं है। सैंपल स्पेस हमेशा नीचे डिवाइड होती है ना। आपको फर्स्ट डेफिनेशन ये प्रोबेबिलिटी की बताई थी। नहीं सर, जब a 1 और 2 है, b 5 और 7 है, तो 5 किससे हो, ये तो 4 टोटल है। नहीं, सैंपल स्पेस 5 है माहर। देखें मिस्टर, लाइक n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ s, सैंपल स्पेस कितनी है, वो आपके पास 5 है, और आपके पास n ऑफ b कितना है, स्पेस 4 है सर, 4 ये डिजिट। देखें 1 2 3 4 5। वो 4 क्लियर नहीं है, 5 4 शायद क्लियर नहीं लिखा हुआ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी। नहीं सर, काउंट कर रहे हैं हम, मतलब a और b का, तो 1 2 फिर 5 7 तो 4 बनती है। सेपरेट काउंट कर रहे हैं, और n ऑफ s जो है ना, ये s लिखा हुआ है। n ऑफ s जो है वो आपके पास कितना है, वो 5 वैल्यूज हैं, 5 नंबर्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, वो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट डिनोमिनेटर यूज कर रहे हैं एज ए 5। तो हम यही पूछे कि सैंपल स्पेस जो 5 डिजिट्स हैं, ये कहाँ से आई है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो बकायदा लिखी हुई। अभी तक तो आपको क्वेश्चन सपोज करके ही समझा रहा हूँ ना। ये पिछला क्वेश्चन है जी, ये सैंपल स्पेस यहाँ पे 4 बनती है दोनों सर। में मैंने सैंपल स्पेस सेम यूज किए, डोंट वरी। अभी आप क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद मैं आपको बुक से क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है। डाटा में दी भी होगी सैंपल स्पेस। जी आमतौर पर सैंपल स्पेस दी होती है। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी समझा रहा हूँ कि मेरे पास अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गई। जस्ट ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को हम 1 by 1 यहाँ पे और यहाँ पे पुटिंग कर देंगे, आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। लाइक मैं यहाँ पे अगर पुटिंग करूँ तो ये 2/5 और मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सबको पता होना चाहिए। 2/5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिवाइड बाय 25 आपका आंसर आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, बाकी सो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ सर रहा। अगर ये जी सर अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हम a इंटरसेक्शन b क्यों लिख रहे हैं? देखिए, हमने फाइंड ही इंटरसेक्शन करना है, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि दोनों इवेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो जो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला लगाना है, डिपेंडेंट का या फिर म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली का नहीं लगाना। आपसे अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि आपने इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला लगाना है, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। सर ये दोबारा बता दीजिए 7 और 5 कहाँ से आया?
और 2/5। देखिए 2 और 5 ही है, 7 नहीं। देखिए थोड़ा सा जब आप शायद अभी आपने ज्वाइन किया हो या जो भी है, लेकिन जो साथ साथ मेरे हैं ना, उनको ये पता है कि ये क्या गंद बजा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको 1 बाय 1 हर चीज समझा रहा होता हूँ। जब दरम्यान में कोई क्रॉस लाइन जा रही होती है ना, तो इसको आप कोई ये ना समझे कि सर ने काट दिया, ये गलत है। आप ये जो मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है, एक के अंदर एक सेट है, वो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन है, उसकी 2 नंबर्स हैं, और उसके बाद बी के अंदर 5 और 7 नंबर्स हैं, एस सैंपल स्पेस के अंदर 1 से 5 तक नंबर है। अब तीनों के नंबर्स लिखे हुए हैं, एन ऑफ एस, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसी तरह उसके फॉर्मूलाज को यूज करके। फॉर्मूला क्या होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके नंबर्स को ऊपर रखना है, फेवरेबल नंबर्स को ऊपर रखना है, और ऑल पॉसिबल जो सैंपल स्पेस है उसको नीचे रखना है। So just you can get the probability of A and B, and just we are just putting the values of A, probability of A and probability of B in the formula in the above right side. सर जी अब ये जो 2/5 और मल्टीप्लाई बाय 2/5 इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। जी बस ये आंसर है। इंडिपेंडेंट इवेंट आ जाए तो इस तरह बस आंसर आ जाएगा। सर हम इंटरसेक्शन तो कहीं यूज ही नहीं कर रहे, तो फॉर्मूले में लिखने का क्या मतलब है? यूज तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई किया है ना, तो देखिए intersection मैं यही चीज आपको यूनियन बता भी रहा नहीं हूँ यूज कि किया था ये मैम। जो यार उसी को वो इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंट करता है मतलब ना। क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे आपको याद है कि प्रीवियस हमने पहले पढ़ा हुआ है, यस सर। प्रीवियस में और आ जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आ जाता है, यूनियन तो हम क्या करते थे, इस और को से कन्वर्ट करके हम कहते थे कि ये ए यूनियन है। यूनियन। मैंने ये बहुत क्लियरली बताया हुआ है, और यहाँ पे मैंने जी क्लियरली सर। बताया हुआ है कि ये इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पे एंड है तो इंटरसेक्शन आ गया, और ये इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है, और ये जो यूनियन है ये क्या कर रहा है, इसको प्लस एडिशन में कन्वर्ट कर रहा है। जी सर। सर फिर कहीं भी इंटरसेक्शन होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जी इंटरसेक्शन आ जाए तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यस वेरी गुड। और अगर आपके पास और आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, यूनियन में कन्वर्ट करके आप ऐड कर देंगे। जी बिल्कुल। और सर जो डाटा गिवन होगा उसमें हम देखेंगे कि ये म्यूचुअली या नॉन म्यूचुअली या इंडिपेंडेंट है, उस डाटा के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला पुट किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम तो नेक्स्ट जो करें। नॉन म्यूचुअली में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, और जो इंडिपेंडेंट है उसमें भी तो नहीं होते, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देखिए हम क्वेश्चन देख के ही मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सारे जो भी पॉसिबल है बता देता हूँ ना। आप कोशिश तो करें कि पहले जो समझा रहा हूँ वो समझ लें, जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप आने तो दें। ओके जी सर, आगे करवाएंगे। यस सर। चले फाइन, हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं और इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके नेक्स्ट स्टेप आपके पास है जो कि स्लाइड्स में आ जाते हैं। अब कोई स्टूडेंट है जिन्होंने स्लाइड से कोई क्वेश्चन पूछना है, मैंने सिर्फ एक चीज नहीं बताई, वो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बाकी सारा कुछ बता दिया अभी तक जितना भी मैंने करवाया था। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। देखें आप अभी पूछ लें तो बेहतर है, नहीं तो अभी मैंने ओरल क्विज ले लेना है आपसे, और मैंने 1 बाय 1 सबसे एक एक क्वेश्चन पूछना है। सर इन स्लाइड्स के एंड पे एक बेस थ्योरम है सर, वो क्या? बेस थ्योरम मैंने स्किप करवाया, अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ। सर अगर स्किप करवाया तो फिर रहने दें। नहीं सर शुक्रिया। सर डिपेंडेंट के लिए आपने अभी नहीं बताया। डिपेंडेंट इवेंट के लिए नहीं बताया, बाकी मैंने बता दिया। बता दूंगी। नहीं ठीक है सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वही है जो आपने हमें पीछे करवाया है कि A यूनियन B इज इक्वल टू P प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ओके जी वही सर है। ये स्लाइड में लिखा हुआ है कि ये जो आप स्लाइड नंबर 17 प्लीज खोल सकते हैं? जी खोल लेता हूँ, जी खोली हुई है।
आपके सर ये स्लाइड्स अब के जो नंबर सर्कल की डिफरेंट है शायद। माइनस, आप बता दें कि कौन सी वाली स्लाइड, लाइक मैं इसी स्लाइड की बात कर रही हूँ स्लाइड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना वो देख के बताएं। सर, यही स्लाइड की मैं बात कर रही हूँ। ओके ओके। सर इसमें अगर ये प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, इसका क्या मतलब है? जी यही बताना, उस दिन मैंने बताया था, शायद वो समझ ना आई हो मे बी। मैंने उस दिन ये बताया था कि ये एक्चुअली सेम फॉर्मूला है, वो जो आपने ये फॉर्मूला देखा हुआ ना, एक्चुअली ये सेम फॉर्मूला है। मैं आपको एक मिनट इसके ऊपर ही बताता हूँ ड्रॉ करके। अगर आप ये कंप्लीटली देखें ना, ये वाली चीज, ये एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले के अंदर ये लास्ट वाला हिस्सा अगर 0 कर लें तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? म्यूचुअली का। म्यूचुअली जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। अब बताने का पर्पस ये है कि ये 0 आने से सिर्फ एक चीज इसको खत्म कर दें तो ये फॉर्मूला म्यूचुअली हो जाएगा, और अगर इसको ऐड कर ले नॉन म्यूचुअली हो जाएगा। यानी कि मकसद ये है बताने का कि अगर किसी दो चीजों के दरम्यान में कॉमन कोई चीज आ रही है तो फिर हम नॉन म्यूचुअली यूज करेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रही तो फिर म्यूचुअली यूज करेंगे। एक्चुअली फॉर्मूला वही है, बस उसकी जगह पे 0 आ जाएगा और वैसे कोई वैल्यू आ जाएगी। जी सर। जी बता, पूछे अगर कोई और क्वेश्चन। तो ये जो 7 स्लाइड है, 7 नंबर 7 जिसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। सर जी सर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो विजुअलाइजिंग इवेंट्स वाली है। ओके मैं उधर आ जाता हूँ। विजुअलाइजिंग 7 ओके। जी सर, ये एक ये है और एक ये है। जी सर, ये दोनों स्लाइड जरा एक्सप्लेन कर दें। जी मैंने इधर से मैंने आपको ये बताई थी, और ये मैंने कहा था कि बुक में भी यही एग्जांपल है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें क्या है कि 2 कलर्स हैं, 2 कलर्स को आगे डिफरेंशिएट किया गया और इसको ट्री डायग्राम कहते हैं। ट्री डायग्राम जो है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट को लेते हुए उसकी डिटेल एक्सपैंड करते हैं, डिटेलिंग में जाते हैं और वो डायग्राम को एक्सपैंड करते हैं। जैसे ब्लैक कार्ड्स, लाइक टोटल कार्ड्स में से ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड 2 डोमेन्स बन गई, फिर ब्लैक कार्ड्स के आगे फर्दर डोमेन एस और नॉट एस है, और इस तरह ब्लैक जो रेड कार्ड की भी 2 डोमेन्स हैं, एस और नॉट एस। इसके अलावा अगर आप बात करें कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स, जो आपके पास 2 तरह के, एक गैसोलीन और एक डीजल। जो डीजल पे गाड़ियां चलने वाली हैं वो ट्रक भी हो सकते हैं, कार्स भी हो सकती हैं, सुपर व्हीकल भी हो सकती हैं, और इसी तरह आपके पास जो डीजल से चलती हैं वो भी ट्रक, कार्स। और तो ये जस्ट इसको आगे फर्दर डोमेन एक्सप्लेन की हुई है, नथिंग एल्स, जस्ट एक ट्री डायग्राम बनाने का तरीका है। और सर जैसे दरख्त की शाखें होती हैं वैसे। जी जी, ट्री का मतलब ही वो शाखें आगे फर्दर। ये एस और नॉन एस का जरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दें। दोबारा बोलिएगा सर। ये एस और नॉन एस टाइप्स का। हैं, कार्ड की टाइप्स हैं जिसपे ऊपर साइंस होते हैं, उसको कहते हैं एस और नॉन एस। ओए तेरी मुझे तो शर्म नहीं आती। अच्छा जी, आप काइंडली अपने माइक ऑफ रखा करें, मुझे ना ऑफ करना पड़े, मैं इसलिए जी जी सर जैन को एक्सेस दे दें ये मीटिंग की। किस चीज के लिए? किसी को ऐड सर मीटिंग की एक्सेस। सर वो कह रहे हैं कि उनको मीटिंग की एक्सेस चाहिए, तो वो कह रहे हैं जैन सर आपकी परमिशन, जी आपकी परमिशन लेनी पड़ती है। जी सर। वो परमिशन पता क्या, बहुत से स्टूडेंट बहुत सी क्लासेस में डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी वालों ने हमें कहा है कि आप थोड़ा सा म्यूट एंट्री लॉक मीटिंग, अभी मैंने लॉक मीटिंग नहीं किया, लॉक करता तो फिर होता। किसको ऐड करना मुझे बताएं। सर जैन को, मोहम्मद जैन। अब मोहम्मद जैन ऐसे तो नहीं ऐड हो सकेगा, वो मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा, मैं उसी वक्त ऐड कर दूंगा। जी सर मैं कहती हूँ। उसका आईडी सर 057 लिखवाइएगा। 0F2019। एक मिनट है, लिंक तो वही है, डिफरेंट लिंक तो नहीं है। यस सर, फिर भी कुछ बच्चों का नहीं हो रहा।
लेट मी चेक। मैंने तो कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। जैन ने क्या रजिस्टर्ड किया? सर वो लास्ट टाइम मेरा भी नहीं हो रहा था, वो ब्राउजर का इशू होता है, अगर ऐप के थ्रू करेंगे तो इशू नहीं आता। हाँ, वो फर्स्ट टाइम शायद उसको रजिस्टर करके फिर करना पड़ता है। नहीं सर, ब्राउजर में वैसे ही वो अक्सर कनेक्ट नहीं होता, वो कोई एरर आ रहा होता है। मेरा भी लास्ट टाइम आ रहा था, मैंने ऐप के थ्रू किया था तो हो गया था। अब देखें, अभी भी 2 स्टूडेंट्स को मैंने ऐड किया है। जो भी मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है मैंने उसी वक्त ऐड करता जा रहा हूँ। लाइक मैंने तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। अब आपने कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। लास्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, और ये जो डिपेंडेंट इवेंट वाला, ये एग्जांपल तो आपको समझ आ गई होगी, कार एसी और नॉट एसी सीडी वाला। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझाऊं तो आपको और अच्छी समझ आएगी। लेकिन सर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो नहीं की ना? की है, कंडीशनल की है आपने। ठीक है जी सर, ये एग्जांपल की है। सर ये जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स इसमें हम म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली करेंगे, जो मल्टीप्लिकेटिव इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऐसा ही है ना? जी। सर कॉम्प्लीमेंट्री रूल समझाते हैं। आप सब पहले मैं सारा कुछ समझा दूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन चीजें हैं वो मैं अभी उस पे आ रहा हूँ। जैन को मैसेज दे दें कि वो ज्वाइन करें। जी सर वो आ गए हैं। जी सर आ गए हैं। जी सर आई एम इन। ओके थैंक यू। एक्चुअली आजकल ना वो बहुत ज्यादा वो आ रहा है, लाइक स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, और सिर्फ यूएमटी यूज नहीं करी, अब बाकी भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज इसको यूज कर रही हैं। यूएमटी ने तो इसको थोड़ा परचेज भी किया हुआ है, तो बट बाकी यूनिवर्सिटीज लाइक डेफिनेटली किसी भी चीज पे ज्यादा लोड आ जाए तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। ओके हम स्टार्ट करते हैं। इनिशियली आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है 4.8। मैंने 4.8 जी मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दी है, तो बिल्कुल 4.9 इसी जैसा ही है, इसलिए मैं 4.9 आपको समझा देता हूँ। अब आपने गौर से मेरी बातें सुननी है और ऑब्जर्व करनी है। अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगे तो आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा, बट आप लर्निंग हमेशा अपनी कंटिन्यू रखा करें, कि ये कोशिश करें कि आप सीखने के लिए आए यहाँ पे। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे ब्राउन का टोटल कितना है? ब्राउन का टोटल 310 ऐसे ही है? यस सर। ठीक है। इसी तरह आप YZ 99, लाइक इसका टोटल कितना आ रहा है? YZ 99 ये टोटल यहाँ पे ये 200 300 4 5 6 607 आई थिंक 607 ऐसे ही है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके मुझे अभी तक यही चाहिए, तो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ ए पार्ट के लिए। ए पार्ट मेरे पास है, बेस्ड ऑन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी असेसमेंट मेथड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन्युफैक्चरिंग आइटम इज ब्राउन। अब मुझे ब्राउन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसे ही है। अब ब्राउन मुझे सारे का टोटल करके बताएं जरा कितना आता है। आप सब साथ साथ कैलकुलेटर यूज करें और मुझे टोटल करके बताएं। मैं चाह रहा हूँ आपकी पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी मैं आपको दूं, जितने आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। जो जितना पार्टिसिपेट करेगा सर ये उसके मार्क्स। सर ब्राउन के टोटल करने या टोटल कलर्स के? आप ब्लू का आता है 342, ये आएगा और 375 आई थिंक 75 आएगा सर जी। जी सर। सर कैसे? 982 सर ये कैसे निकालना है? सर ये कैसे आया है? टोटल करें ना यार 130 205 और 40 को टोटल किया। 1 2 3 टोटल करेंगे तो 607 है और उसको टोटल करेंगे तो 375 है। 375 फिर जब दोनों को टोटल करेंगे तो 982। ये आएगा 342
और ये आएगा लाइक 300 330 आएगा ना 330 हाँ जी। अब हम क्वेश्चन करते हैं ए पार्ट का आंसर क्या है मुझे बताएं। ए पार्ट को हम सॉल्व करें लाइक हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन लाइक बी आर मीन ब्राउन ठीक है। अब ब्राउन की वैल्यूज कितनी है कितने ब्राउन्स 310 को ऊपर रखें 310 और टोटल कितना है 982 982 और डिवाइड करें 0.31 वो आप खुद से बाकी निकाल लें। अब आसान है इनके मुश्किल आसान है ना? जी है सर यस सर। लेकिन सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड किस फॉर्मूला से करनी है? देखें वो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस है। अब देखें ना पहला क्वेश्चन आपने अटेंड किया तो आपको पता लगा कि ऐसे करना है, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। क्योंकि सर देखिए आपने म्यूचुअली में बताया है कि म्यूचुअली आप तब करेंगे कि जब आपके डाटा में कोई नंबर कॉमन नहीं है। अभी अनम्यूचुअली हिना थोड़ी देर के लिए बस एक वेट कीजिएगा। मैं चंद क्वेश्चंस करवा लूंगा फिर आपके क्वेश्चंस खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है? ओके अब देखें बी पार्ट देखें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इज YZ99। अब YZ99 375 डिवाइडेड बाय 982 0.38 पता है कि कैसे करना है लाइक 375 divided by 982 0.381 बस ठीक है। आप बाकी आप खुद देख लीजिएगा। इसके बाद सी पार्ट है व्हाट इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज Y99 एंड ब्राउन। यानी कि 685 over 9। जी बिल्कुल ऐसी बाइसाइकिल्स जो कि आपके पास जिनका मॉडल YZ99 और ब्राउन हो वो कितनी है? वो आपके पास ये है 205 ऐसे है। यस सर बस यही इसका आंसर है। इसका आंसर है सी पार्ट का 205 डिवाइडेड बाय 980 बस 375 सर 375 नहीं होगा कैसे? सर हमें सिर्फ YZ99 की मांगी हुई है, टोटल तो नहीं। आप बोर्ड से ब्राउन भी जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहा हुआ है ब्राउन एंड ब्राउन। यस सर। अच्छा व्हाइट भी आ जाएगी और ब्लू भी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास YZ99 एंड ब्राउन प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और ऊपर टेबल नहीं दिया हुआ और आपको सेपरेट दोनों की प्रोबेबिलिटी दी गई है तो फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अभी आपने पढ़ा है एडिशन कर देंगे। नो एंड मल्टीप्लाई। जी सर बिल्कुल भी आपकी समझ नहीं आ रही है क्या बोल रहे हैं। अभी क्लियर हो जाता है। लाइक प्रोबेबिलिटी इस तरह आ जाना था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B तो फिर इस तरह आप यस सर ठीक है। तो आई होप कि इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा आसान है सॉल्व करना है इसको। ये लास्ट पार्ट भी इजी है। चूजन द इवेंट दैट द वाइट प्रोडक्ट वाज चूजन। लाइक वो कह रहे हैं कि आपके पास दो इवेंट्स हमने लिए हैं। इवेंट मॉडल इज दिस वन। अब प्लीज पानी मांगती मैं नाश्ते के लिए अच्छा तो मैं चाहे तो पहले पानी पिया तो तेरा नाश्ता जरूरी है। ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ अनिका से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार अरुण कहाँ आ रही है? कहाँ आ रहा बेटा? यार छल्ला का फोन आया से तो मैं सर इनका माइक ऑफ करवा दे। मैंने सबका माइक ऑफ कर दिया। अच्छा देखिए होता है हर घर में होता है मगर कोशिश करें कि थोड़ा सा सेपरेट बैठें। आप क्लास लेने के लिए आए हैं कुछ सीख के जाएं। अगर आप सबके घर के सबके मेंबर्स के साथ बैठेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी कुछ भी। फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में भी यही कहेंगे सर रिपीट कर दें, फिर नेक्स्ट में भी कहेंगे रिपीट कर दें। कोशिश करें कि आप पढ़ने के लिए बैठें तो थोड़ा सा कॉर्नर पे बैठ जाएं कि जहाँ पे आप इजीली समझ आ जाए। लास्ट सर ये एक बार जी मैं समझा दूं। सर ये एक बार बता दें 375 कैसे आया है? 375 कैसे आया? ये बी पार्ट के लिए कह रहा हूँ ना। ठीक है
बी पार्ट में तो देखें उसने सिर्फ प्रोबेबिलिटी मांगी हुई है इस चीज के लिए YZ99। मैं इसको कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, सिर्फ उसने प्रोबेबिलिटी मांगी हुई है YZ99 के लिए। YZ99 का टोटल क्या है, वो 375 है, ऐसे ही है, इसलिए 375 इधर अपसाइड पे आ गया और इसका जो टोटल है वो यहाँ पे नीचे आ गया। दैट्स इट। उसकी लाइन का टोटल कर लिया ना पूरा? जी बिल्कुल, जी सर, ग्रैंड ठीक टोटल है। हमेशा नीचे आता है। ठीक सर। सर डी जी पार्ट सर, समझ दोबारा लगी। बताएंगे प्लीज? देखें, जिस चीज की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके टोटल को ऊपर रखना है और ग्रैंड टोटल को यस सर। बस ये स्ट्रेटेजी अपने याद। सर अब जो सी पार्ट है उसमें YZ99 एंड ब्राउन की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। देखें, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर आपको ऊपर इस तरह का टेबल ना दिया जाए तो फिर आप दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और अगर आपके पास टेबल मौजूद है तो फिर आप देखें कि ऐसे बाइसिकल, जो ये क्वेश्चन बाइसिकल का है, ऐसी बाइसिकल्स जिनका मॉडल YZ99 है एंड वो ब्राउन कलर में है, वो कितनी एक्चुअली वो 205 है, बस वो 205 ऊपर रखें और डिवाइडेड बाय इसका टोटल रखें। ये मैं जो सर्कल कर रहा हूँ बड़ा वाला, ये इसका आंसर है। लाइक 205 ऐसी बाइसाइकिल है जो ब्राउन है और वो उसका मॉडल जो है YZ99 है। ओके सर, थैंक यू। और अगर आपको ये टेबल नहीं दिया गया ऊपर वाला तो फिर उसी तरह सर डी पार्ट में फिर कैसे करेंगे? जी सर ये म्यूचुअल नॉन डी लास्ट वाला। यस सर। जी लास्ट वाला आप 1 मिनट के लिए सोचें जरा, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। सर नॉन म्यूचुअल। $130 दोनों में सर बोल रहे हैं? सर अभी म्यूट करके गए हुए हैं। हाँ सर। और सुना बच्चों, कैसे हो? जी आपने देखा कि लिखा हुआ है कि सपोज अ प्रोडक्ट वाज चूजन एट रैंडम। एक प्रोडक्ट को चूज किया गया है रैंडमली। कंसीडर द फॉलोइंग 2 इवेंट्स। अगर वो डेफिनेटली कह रहे हैं कि 2 इवेंट्स हैं सेपरेटली, द इवेंट दैट मॉडल YZ99 वाज चूजन, लाइक कह रहा है ये चूज किया गया, एंड द इवेंट दैट अ वाइट प्रोडक्ट वाज चूजन, वो कह रहे हैं कि दोनों इवेंट चूज किए गए। आर दीज 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो कह रहा है कि क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक्सप्लेन करें। अब इसमें 2 चीजें हैं। अब उसने कहा है कि 2 इवेंट है, ये तो क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मॉडल जो चूज किया जा रहा है वो YZ99 है। अब YZ99 ऊपर देखें, क्या YZ99 मौजूद है? यस मौजूद है और वाइट भी मौजूद है। अब ऐसे इवेंट्स 2 मौजूद हैं जो YZ99 भी हैं और वो वाइट भी हैं। वो कितने हैं? 130 हैं। 130। तो सर ये 130 और 982 हो जाएगा। 130 है। जी देखें, ये 130 है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे इवेंट जिनके दरमियान में कोई चीज कॉमन आ जाती है तो वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, वो म्यूचुअली नहीं होते। इसलिए आप आसानी से बता सकते हैं कि दीज आर नॉट म्यूचुअली, दीज आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो वी हैव 130 एज अ कॉमन एलिमेंट्स विद द बाइसिकल्स ऑफ द वाइट्स एंड द मॉडल YZ99। सो ये आप एक बता सकते हैं। उसने क्वेश्चन नहीं कहा कि क्वेश्चन सॉल्व करें, उसने जस्ट ये कहा कि आर दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सप्लेन, दैट्स इट। आपने क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं करना। सर आप वैसे सॉल्व करें, अगर सॉल्व करें तो क्या आता है? 130 और 982। मिस्टर कोई क्वेश्चन लिखा होगा तो सॉल्व करें ना।
चलें आप सर अगर हम YZ99 की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो वाइट है तो वो पूछ रहा हूं। देखें अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो YZ99 और इसमें वाइट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले आप YZ की प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर दरमियान में यूनियन आ जाएगा, फिर वाइट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो तो आपको पता ही है, वो क्या है 130 है। तो वो नॉन म्यूचुअली का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लें, उससे डिवाइड। आप कहते हैं तो मैं सॉल्व कर दूं? कर दें सर। यस सर। मिस्टर महाद मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, अगर किसी और ने भी समझना है तो समझ लें। हमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालें YZ99 यूनियन वाइट, और हम अगर इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ YZ99 यूनियन लाइक इसकी पहले की प्रोबेबिलिटी, फिर आपके पास प्लस सेकेंड प्रोबेबिलिटी जो कि वाइट की है, और फिर उसके बाद है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ YZ99 इंटरसेक्शन है, सॉरी इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं, इंटरसेक्शन वाइट। अब मेरे पास, आपके पास बुक खुली हुई है कि नहीं, मुझे खोलनी पड़ेगी? खुली हुई है सर। जी मैंने कर दिए। अब आप मुझे बताएं कि YZ99 का टोटल कितना था? 375 और वाइट का टोटल है 330। ये कितना था? सॉरी ये 982 था। यस सर। 982 ये सबके नीचे आ जाएगा। इसका 375 था और इसका था 330 में भी। 330 और ऐसे कमेंट कितने थे जो वाइट भी हैं और 130 130। जस्ट इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया। ओके सर, थैंक यू। ओके सर ये ग्रैंड टोटल ऊपर आएगा, टोटल के ऊपर आएगा ये ग्रैंड टोटल? ग्रैंड नीचे नहीं, ग्रैंड हमेशा नीचे आता है। आगे सॉल्व कर लें, आपका आंसर है। ये सर। ओके, रिमूव कर दूं? हो गया। चलें नेक्स्ट। अभी देखिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा ना आसान है, अगर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो हमेशा हर क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको असाइनमेंट का इसमें, और मैंने क्वेश्चन भी बता दिया और इस तरह का एक क्वेश्चन भी करवा दिया। अब आप देखें, मैंने आज सारी क्लास आपको समझाने में गुजार दी है और आप कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस करवाऊं बुक से। सर बच्चों ने वो काउंसलिंग आप अवेलेबल नहीं थे शायद, तो इस वजह से। देखिए कल के काउंसलिंग आवर्स में मैं था मगर ज्यादा टाइम नहीं मैं दे सका। आज मैं अवेलेबल हूँ, मुझे बता दीजिएगा कोई क्वेश्चन है तो। आप देखें कि जैसे आप राइट साइड पे भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन इसमें भी सेम वैसे ही है। Macron Technology have the sales offices located in 4 cities, और ये स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में है अमेरिका की, और लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड इनवॉइस फ्रॉम द डेटाबेस फ्रॉम द बोस्टन सेल ऑफिस। बस बोस्टन सेल्स ऑफिस का टोटल निकालें बोस्टन का और ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड इनवॉइस फ्रॉम द डेटाबेस इज बिटवीन 30 and 90 डेज ओवरड्यू। अब देख लें 30 और 90 के दरमियान में लाइक दो डिफरेंट क्लासेस आती हैं। पहली क्लास इसमें आ रही है, आप देख रहे हैं, एक मिनट,
अच्छा मैं मार्केट पिक कर रहा था। ये देखें कि उसने कहा हुआ है कि 30-90 का मतलब है 30 से लेकर 90, लाइक इन दोनों के टोटल जो आएंगे, दोनों को जो लाइक अप साइड के, लाइक एक मिनट में इसको रिमूव कर देता हूँ। जो इसका और इसका टोटल आएगा, लाइक इन दोनों के जो टोटल आएंगे उनको ऐड कर लीजिएगा और ग्रैंड टोटल पे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। इसी तरह अगर आप देखें इज ओवर 90 डेज ओल्डर एंड फ्रॉम द सेटल ऑफिस, सेटल ऑफिस ये है और 90 डेज ओल्डर, तो 90 डेज ओल्डर ये जो है आपके पास, इसको आप ऊपर रखेंगे, ग्रैंड टोटल को नीचे डिवाइड करेंगे तो सी पार्ट का आंसर आ जाएगा। देखें क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस उसको थोड़ा टेक्निकली सॉल्व करना है। अब ये जो है क्वेश्चन 4.26, इसमें ये मैंने आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है 4.26 कि क्रिसमस के डे में लाइक आपने बताना है कि आप मौसम कैसा रहेगा, उसकी चांसेस बताने हैं कि लाइक बेस्ड ऑन दिस डाटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट क्रिसमस विल बी ड्राई। आपने बताना है कि नेक्स्ट क्रिसमस ड्राई रहेगी, क्या चांसेस हैं। इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स भी इसको सॉल्व करने। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन मैं नहीं बताता होता, बाकी अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसी वक्त आपको बताऊंगा। कर लेके ये बताना कौन सी ईद ड्राई होगी वो बता दें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और एक मैंने ये 32 दिया हुआ है 4.32, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 2 बिट्स वो दे रही है। बिट्स का मतलब होता है कि आप अपने हक के लिए, लाइक आपका बिजनेस है और आप उसको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक खास बिजनेस लेना चाह रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि आपने एक ठेका लेना है और आपने एक रोड बनाना है, उस रोड के लिए आपने बिड दी है। और लाइक वंस आगे क्वेश्चन लंदन, उनके क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड कर लें, उसकी ऑफिसेज भी हैं, होम्स भी हैं। लाइक वन टू बिल्ड अ लार्ज होटल, एक बहुत बड़ा होटल बनाना है लंदन में, एंड द अदर बिल्ड द कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग इन द न्यूयॉर्क सिटी। एक कमर्शियल बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग, और एक आपके पास है लाइक होटल है। आगे कहा हुआ है द कंपनी बिलीव्स इट हैव्स अ 40% चांसेस ऑफ विनिंग द होटल बिड, यानी कि कंपनी के पास 40% चांसेस हैं कि वो उस बिड को जीत लेगी, यानी कि होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाएगा। लाइक 25% चांसेस हैं कि विनिंग द ऑफिस बिल्डिंग बिड, ये न्यूयॉर्क में जो ऑफिस बिल्डिंग बन रही है उसको 25% चांसेस हैं कि इनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। The company also believe that winning the hotel bid is independent of the winning in the office। वो कह रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क और लंदन में जो दोनों तामीराती, जो एक होटल और जो ऑफिस बिल्डिंग है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली है। तो बताएं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपनी विल विन बोथ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट जीत जाएगी, क्या चांसेस हैं, ये आपने बताना। सर इसमें ये ऐड होंगी दोनों की प्रोबेबिलिटीज? हाँ जी, वेरी गुड, ऐड होंगी, मगर इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। वो लॉजिक मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है? कल को आप ये ना कहें कि सर ने हिंट नहीं दिया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के विन के चांसेस। लाइक होटल है तो H लिख देता हूँ, होटल विन होने के चांसेस हैं और होटल ना विन होने के चांसेस हैं। लाइक इसके ऊपर बार डाल देते हैं, कंप्लीमेंट इसका ऑपोजिट। एक है कि लाइक ऑफिस है, ओ लिख देते हैं कि ओ के चांसेस कितने, ऑफिस के विन होने के चांसेस जो है वो ये है, और ऑफिस के विन ना होने के चांसेस ओ के ऊपर एक प्राइम डाल देते हैं, जो इसका ऑपोजिट होता है ओ कंप्लीमेंट कहते हैं। अब इसमें होटल विन होने के चांसेस कितने हैं, 40% है, इसका मतलब 0.4% चांसेस हैं, और होटल के ना विन होने के चांसेस क्या है, 60% चांसेस हैं। ऑफिस के विन होने के चांसेस क्या है कि 0.2%, यानी कि 25%,
और ऑफिस के विन होने के 25% और ना विन होने के 0.7% है, लाइक 75% चांसेस। सो अब आपको इसमें सॉल्व करना है कि दोनों विन हो जाएं,